हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। सो स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड मी, बोलो जो भी मेरे व्यूअर्स की रीडिंग है प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो पेयर बन रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पेयर बनते हुए नजर आए हैं गाइस। सो यहाँ पर अगेन यूनियन का मैसेज है। स्टार्टिंग में ही पेयर्स दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे। सो काफ़ी सारे लोगों के यूनियन नज़दीक नज़र आ रहे हैं और उनके जो पर्सन है वो भी उनसे बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं। पहले तो ये एनर्जी आ रही है। आपके जो पर्सन है आपको हक करते हुए, आपको लव करते हुए, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पर एनर्जी है जैसे आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए, यही सारी एनर्जी इस पर्सन की अभी नज़र आ रही है। जैसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके ख्यालों में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी बातों में है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। इस वक्त में इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आप नज़र आ रहे हो, हर चीज़ से ऊपर इस पर्सन को आप नज़र आ रहे हो। यहाँ पर यू लेटर है और एस लेटर है, एस और यू दो लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, इस सॉन्ग को अगर आप सुन लेंगे तो इसमें आपके पार्टनर की शायद पूरी फीलिंग्स हैं, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, ठीक है। यस, ये सॉन्ग है और सलमान खान का सॉन्ग है आई थिंक। तो ये आपके लिए मतलब आज की रीडिंग में निकल कर आया। अगर आप इस सॉन्ग को सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पर 3 नंबर है, ठीक है। ओके, और 3 नंबर है और काफी दूर वो नंबर मुझे नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर जो भी तीसरी सिचुएशन है आपके लाइफ के अंदर, इस कनेक्शन में तीसरी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपके पर्सन का करियर था, इनकी फैमिली थी, कोई अदर पर्सन था, या फिर कोई बीच में आ रहा था, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, कोई भी तीसरी सिचुएशन थी। तो वो काफ़ी दूर नज़र आ रही है, मतलब इस कनेक्शन से काफ़ी दूर नज़र आ रही है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वो कनेक्शन में जो भी तीसरी सिचुएशन थी या प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो चुकी है, या वो इस कनेक्शन से दूर हो चुकी है, वो इस कनेक्शन के बीच में नहीं आएगी, ठीक है। बीच में इस कनेक्शन के नहीं आएगी, ऐसा मैसेज है। देखिए, जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं, डिवाइन जर्नी में बोलूँगी कि स्पिरिचुअल जर्नी में तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं कि जिस पर्सन से वो अवेकन हुआ वही उनके लिए डेस्टाइंड हो। लेकिन जो भी लोग वास्तव में किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं और डेस्टाइंड है वो एक दूसरे के लिए, उनके लिए एक चीज़ होती है कि जितने समय तक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चलती है, जितने समय तक उनकी अवेकनिंग की जर्नी चलती है, उतने समय तक अगर आप लव पर गिव अप नहीं करते हैं तो वो डेस्टिनी आपको ज़रूर मिलाती है। लेकिन अगर आप गिव अप कर देते हैं, आप हार मान जाते हैं या नया कर्मा क्रिएट कर लेते हैं या किसी और के पास चले जाते हैं, तब चीज़ें ज़रूर चेंज होती हैं। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर, तब तो आपको डेफिनेटली अपना वही पार्टनर मिलता है जिसके जिसके थ्रू आपकी अवेकनिंग हुई होती है। लेकिन ये उनके लिए होता है जो एक्चुअल में डिवाइन जर्नी में है। जो नहीं है, मैंने उनके लिए नोटिस किया, यूनिवर्स उनको सही समय आने पर गाइड कर देता है कि आपके न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप नेक्स्ट चॉइस बनाइए। लेकिन अगर कोई इंसान ऑलरेडी उस यात्रा का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं आपको बार बार सेम तरीके की गाइडेंस आएगी और सेम तरह तरह पे ही सेम रास्ते पर ही आपको चलाया जाएगा।
और आपके लिए कभी भी इस तरीके की गाइडेंस नहीं आएगी कि आप कोई नेक्स्ट नेक्स्ट डोर की तरफ देखिए या फिर किसी नए डोर की तरफ आप देखिए या उस पर चलने की आप कोशिश कीजिए। ये उनके लिए होता है सिर्फ जो एक्चुअली में डेस्टाइंड आए थे और इतने समय तक उन्होंने गिव अप नहीं किया। सो मेरे को वो एनर्जी यहाँ पर नजर आई है। इस पर्सन को ना ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों मिलकर सारी सिचुएशन को लाइफ की बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो। बस कुछ भी हो जाए, आपको कभी इस पर्सन के सामने और इस पर्सन को कभी आपके सामने एक दूसरे से बस झगड़ा नहीं करना। मतलब आप दोनों आमने सामने नहीं होने चाहिए। बाकी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। आप दोनों साथ में होगे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन आप दोनों ही आमने सामने हो जाओगे तो पूरी लाइफ की बैंड बच जाएगी। ऐसा इस पर्सन का सोचना है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है या सबसे ज़्यादा कलेश बनता है, वो इस बात पर होता है कि मैं महान, तुम महान, ठीक है? मैं ज़्यादा होशियार, तुम होशियार नहीं हो, एक इन्फीरियर, एक सुपीरियर। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपको और अगर आपके पर्सन है, दोनों को ये वाली एनर्जी को अपने कनेक्शन के बीच में कभी नहीं लाना है, ठीक है? कि आप अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ रहे हैं या उन्हें कुछ कम समझ रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर आपके पर्सन का ईगो हर्ट होता है या तो आपका ईगो हर्ट होता है। एंजल्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन दोबारा से अगर बनता है तो कभी भी ये करने की कोशिश ना करें कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या तुम कुछ नहीं जानते हो। दोनों अपनी अपनी राय रख सकते हैं, एक दूसरे को आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए कि मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो, ठीक है? ये आपके लिए कनेक्शन है, मना कर रहे हैं यूनिवर्स। और आपके पर्सन की हैबिट हो सकती है बात-बात पर चिड़चिड़ाना, ठीक है? या फिर बात-बात पर चिड़चिड़ाना आपकी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके यूनियन के टाइम एक वार्निंग आपके लिए ये भी है कि बात-बात में आपको चिढ़ना नहीं है, बात-बात में आपके पर्सन को भी चिढ़ना नहीं है। सेम उनको भी यूनिवर्स लर्निंग दे रहा है कहीं न कहीं से, तो उनको भी ये चीज़ समझाई जा रही है कि आफ्टर यूनियन छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ना नहीं है। यहाँ पर ए लेटर है, वी लेटर है, यू लेटर है, AUV, आई। अगेन आपको इस पर्सन से कोई फ्लावर वगैरह रिसीव हो सकता है, आपके पर्सन आपको बुके दे सकते हैं, फ्लावर्स ऑफर कर सकते हैं। इनका बहुत मन हो रहा है आपको फ्लावर्स देने का, कुछ देने का। मुझे तो यहाँ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं और वो दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ये सेम मैसेज कल भी निकल कर आया था कि वो दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर जिनके पार्टनर उनको दे रहे हैं, मतलब आ रहे हैं उनकी तरफ यूनियन के लिए, उनके पार्टनर भी यहाँ पर रेडी है। मतलब आप अगर रेडी हो तो ही आपके पर्सन आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिन्होंने गिव अप नहीं किया है, जिन्होंने भरोसा रखा है और जो पूरी तरीके से 100% श्योर थे कि मुझे यही पर्सन चाहिए, बिकॉज़ ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हो? कि कुछ लोग चाहते हैं बट उनके मन में अंदर से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, भरोसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मन से चाहते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है, ये उनके लिए एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन आपको एक प्रॉमिस करना चाहते हैं,
कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि कोई किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई बात सुना दी और गुस्से में आके रिश्ता तोड़ दिया या ब्रेक कर दिया। ऐसा ये पर्सन नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। ये पर्सन ऐसा भी बोलना चाहते हैं आपको कि ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में अब कभी कोई भी ना आए, लाइक किसी भी तरीके की उदासी, किसी भी तरीके का रूखापन, किसी भी तरीके का कुछ भी जो आप लोगों के बीच में आ जाता था, मतलब लड़ाई झगड़े। तो ये चाहते हैं कि इस वक्त जब आपका कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट हो रहा है तो आप दोनों के बीच में कोई भी ना आए, कोई भी तीसरी, ना तो सिचुएशन, ना तो कोई बात, ना तो कोई इंसान, ना ही कोई कंपटीशन, ना ही कोई जेलसी, कुछ भी नहीं, कोई थर्ड पार्टी, कुछ नहीं। ये इस पर्सन की एनर्जी है। देखिए, जब मैंने ये बोला 11-11 हो रहा था। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आपको इनके बारे में, इनको आपके बारे में कभी कोई कुछ बोलकर भड़काने की कोशिश करे तो कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं करो। अपने कनेक्शन पर और अपने पार्टनर पर 100% ट्रस्ट करो। ये भी इस पर्सन ने लेसन लर्न किया है कि अगर आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं और आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप किसी और की बातों में कभी आकर अपना कनेक्शन ब्रेक ना करें। ये भी इसी पर्सन की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स कार्ड्स की एनर्जी क्या है। देखो डियर, आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज उनके पर्सन के साथ होने वाली है। अब यहाँ पर ऐसा मैं मैसेज देने, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है
कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन हैं बहुत जल्दी आपको एक मैरिज प्रपोजल यहाँ पर देने वाले हैं विद हायरोफेंट कार्ड। यहाँ पर कोई यूनियन, वैसा यूनियन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। इतनी लंबे टाइम से रीडिंग आ रही है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया शायद, यूनियन की एनर्जी आ रही है और लगातार वैसे ही कार्ड्स भी आ रहे हैं। हायरोफेंट विद किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं। मैंने बताया जो कनेक्शन डेस्टाइन्ड है या डेस्टिनी में जिनकी मैरिज है और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए यूनिवर्स ने उन्हें सेपरेशन में डाला था और उन्होंने पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम गिव अप नहीं किया है कनेक्शन पे। मैरिज प्रपोजल आ रहा है डियर, किसी ना किसी की तो मैरिज यहाँ पर होनी है चैनल पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जिन्होंने मतलब समझ लीजिए कि बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारी लर्निंग की है और सारे राक्षसों का अंत किया है। क्योंकि डेविल की एनर्जी, देखिए बॉटम से डेविल की एनर्जी है, अभी भी बॉटम से डेविल की एनर्जी है। तो मैनिपुलेशन या फिर किसी तरीके की नेगेटिविटी आपको ज़रूर टेस्ट कर सकती है। बेसिकली ये नेगेटिविटी आपको डिवाइन ऑर्डर्स पर ही टेस्ट करेगी, अगर करेगी तो। लेकिन आपको इसके अटैक में नहीं आना। अगर आप 100% श्योर है तो आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप सबसे पहले दी मुझे कैसे पता चले कि मेरे अंदर नेगेटिविटी है या सब खत्म हो गई। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आपके मन में 0.1% भी क्या कोई ट्रस्ट इशू या फिर सेकंड थॉट या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अगर हाँ तो यस, आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटी है। और अगर आप 100% श्योर हैं और आपको मतलब अनकंडीशनल लव में है और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अगर बात आ रही है कनेक्शन में रियूनियन की या फिर मैरिज की, तो आप यही पर्सन को चूज़ करते हैं, इन्हीं को आप अपनी लाइफ के अंदर जगह देना चाहते हैं। तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है पूरी तरीके से। लेकिन अगर आपके मन में कोई सेकंड थॉट है या फिर आपके मन में भी गुस्सा है, नाराज़गी है या फिर किसी तरीके का आपके अंदर और भी प्राइड की एनर्जी किसी भी तो अभी भी आपके आसपास नेगेटिविटी मौजूद है, आपके अंदर अभी भी नेगेटिविटी मौजूद है। और तो आप इस यूनियन के लिए अभी रेडी नहीं है, या फिर आप इस यूनियन के लिए रेडी होंगे या फिर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी हटते ही या तो आप कनेक्शन में रियूनियन के लिए आ जाते हैं, आपके अंदर खुद ही एक्सेप्टेंस आ जाती है, या फिर आप परमानेंटली मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे सभी लोग यहाँ पर इस वक्त में जा रहे हैं। तो मेरे को यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, मैंने आपको रीडिंग में ही बताया था कि जिन्होंने गिव अप नहीं किया है, जो 100% श्योर है कि इसी इंसान के लिए, जो 100% श्योर है कि मैरिज करेंगे तो यहीं करेंगे, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वही इंसान जो आपसे मूव ऑन करके गए थे वही आपको यहाँ पर ऑफर करते हुए नजर आ कर, ये रीडिंग में भी आया है। मेरे जो सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल, उसकी रीडिंग में ये साफ साफ निकल कर आया था कि आपके एक्स रिटर्न आ रहे हैं आपके लिए मैरिज के लिए। जिन्होंने भी वो रीडिंग नहीं देखी है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए, स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति आकर्षित भी है और आपके प्रति इस पर्सन का जो लव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर साथ में आए हैं। इसका मतलब कि इस पर्सन के मन में लव भी है आपको लेकर एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लस्ट की एनर्जी भी है। लस्ट यानी वो वाला लस्ट नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली अट्रैक्शन लाइक मतलब आप ही चाहिए, लाइक इस पर्सन के मन में है कि फिजिकल अट्रैक्शन जैसे हम कह सकते हैं। तो वो चीज़ भी मेरे को यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। बहुत लंबे टाइम से ये पर्सन चूज़ करने में लगे हुए थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये चूज़ करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद फाइनली इस पर्सन ने अपने इमोशंस को चूज़ किया, फाइनली इस पर्सन ने अपनी सोल कॉलिंग को चूज़ किया है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको रियलाइज़ करवाती है कि आप खुद से क्या चाहते हैं, बाय सोल आप क्या चाहते हैं। लाइक आप अपनी सोल की अगर सुने आप तो सोल के द्वारा जो भी चीज़ें आ रही हैं उनमें से आप क्या चाहते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको ये बताती है कि आपके माइंड को जो भी आप चाहते हो, अपने दिमाग से जो भी आपने अभी तक कंडीशनिंग आपकी लोगों ने की है, अगर हम उसको हटा दें तो आपकी सोल की क्रेविंग क्या है, आपका सोल क्या चाहता है। ये आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में जाते हुए अपने जब सोल से कनेक्ट करते हैं तो आप ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि मैं क्या मतलब मेरी सोल
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है या फिर उसे क्या चाहिए, और उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन लेते हैं जो भी आपकी आवाज़ अंतरात्मा से आती है उसके रिस्पेक्ट में या उसके बेसिस पर, ठीक है ना। उसके पहले तक आपके जितने भी डिसीजन होते हैं वो आपके माइंड बेस्ड डिसीजन होते हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन होता है जहाँ पर आपके अंदर फियर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली का डर, ये वो एंड ऑल। तो यहाँ पर इसी प्रोसेस से जाने के बाद इस पर्सन ने ये चीज़ रियलाइज़ की है, ठीक है, ये चीज़ पर्टिकुलरली इस पर्सन ने रियलाइज़ की है, और फाइनली रियलाइज़ करने के बाद इस पर्सन ने आपको ही चूज़ किया है, ठीक है। और मुझे लगता है आपने भी बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है अपने पर्सन के ऊपर, जो आप डाउट करते थे, उनको आप फ्री नहीं छोड़ते थे, कंट्रोल करते थे, कंट्रोल करने की जो डिज़ायर थी, इन सब चीज़ों से आप भी ऊपर उठे हैं, और यहाँ पर ये इश्यूज हील हुए हैं, एंड फाइनली यहाँ पर रीयूनियन है और मैरिज है, सिर्फ रीयूनियन नहीं है, मैरिज है, ठीक है। ये यहाँ पर नकल करा है। जिसको भी मैरिज कमिटमेंट मिलती हो डियर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, क्योंकि निकल कर आ रहा है आप लोग के लिए। ओके, अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम। पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन से लकी लोग हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि रोज़ नेक्स्ट एक्शन पे भी कार्ड्स निकालो, ठीक है, तो अगर आप एग्री करते हैं तो 2 कार्ड्स रोज नेक्स्ट एक्शन पर भी हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टावर, यहाँ पर है 8 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कॉइंस। देखिए आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट एक्शन में जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है और जो भी स्ट्रगल चल रहा था, वहाँ से आप बाहर निकल के यहाँ पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में ये कनेक्शन जाते हुए नजर आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में जो भी टावर मूवमेंट चल रहा था, वहाँ से आप और आपके पर्सन दोनों ही निकल रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं फ्री हो रहे हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, दोनों ही यहाँ पर फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं। अनकंडीशनल लव में अनकंडीशनल लव में यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी है वो यहाँ से बाहर निकलेगी डियर, ठीक है। और आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस की एनर्जी दिखा रहा है कि स्टेबिलिटी आने जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके कनेक्शन में सबसे पहले टावर मूवमेंट हटने वाला है जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। उसके बाद आप फ्री हो रहे हैं, उसके बाद आपके जो पर्सन है वो आपको चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि दोनों ही मुझे यहाँ पर लव की ऊर्जा में दिखाई दे रहे हैं। एंड जो भी थर्ड पार्टी है वो वहाँ से निकलेगी, एंड आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मैसेज है। ओके, अल्फ़ाबेट्स हैं आपके डी, DAONYIKSGU 1540 यहाँ पर लेटर, यहाँ पर ये लेटर्स और नंबर्स हैं। ओके, तो डियर यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आई। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।